जय हिंद साथियों, मैं उत्तम चौहान आप सभी का पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, हम जो हैं 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू की जो हमारी जनरल स्टडीज की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस बुक का ये जो है 5th एडिशन है, जिसके अंदर आपकी पूरी जनरल स्टडी, जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके और साइंस सभी को इंक्लूड किया गया है। सभी के हाल फिलहाल जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस द्वारा एग्जाम्स के अंदर, उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है और मैं आपको साइंस के पोर्शन को सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले जो एग्जाम हैं उनके अंदर सेम पैटर्न से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये जो आपको इस बुक के अंदर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप मार्केट से इसको खरीद लें। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और यहाँ पर ये जो सेशन है ये भी जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे सेशन को। क्वेश्चंस जो रहेंगे आज की बायोलॉजी के सेगमेंट से रहेंगे। इससे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं, अब जो है हम बायोलॉजी को करने वाले हैं। थोड़ा मैं आपको जो है गो थ्रू करवा देता हूँ बायोलॉजी से, ताकि आपका जो एक व्यू है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जहाँ पर हम लिविंग चीज़ों की स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी मेनली प्लांट और एनिमल से मिलकर बनी होती है। प्लांट और एनिमल से मिलकर जो है आपकी बायोलॉजी बनी हुई होती है। मेनली अगर मैं बात करूं प्लांट की, अगर पूरी बायोलॉजी की बात करूं, केवल 20% ही प्लांट को हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम एनिमल्स ही पढ़ते हैं। और एनिमल की अगर मैं 100% की बात करूं तो इसके अंदर जो है हम सबसे ज़्यादा ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी जो होती है, आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं वो कैसे, क्या और क्यों काम करते हैं, उन सभी को हम जो है ज़्यादातर पढ़ते हैं। उसके अलावा एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको भी हम पढ़ते हैं। लगभग 5% जो है एनिमल किंगडम से जो है क्वेश्चन आते हैं। एनिमल किंगडम से जो है से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ये दो चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम और ह्यूमन एनाटॉमी। अगर मैं बायोलॉजी को 3 पोर्शन में अगर बांट देता हूँ तो इसको समझ पाना बहुत ही आसान हो रह जाएगा। तो आप इनके क्वेश्चंस, एनिमल किंगडम के और प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को इजी ना समझें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन आ रहे हैं और अच्छे लेवल के जो है टीसीएस जो है क्वेश्चन पूछ रहा है। ह्यूमन एनाटॉमी के स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये मान सकते हो। थ्योरेटिकल पोर्शन जिसका अच्छा है वो ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चन जो है इजिली कर लेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारी बायोलॉजी के आज के सेगमेंट को। और सेगमेंट के अंदर हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है प्लांट से, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन है। कॉलम ए को बी से मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी और आपकी साइनोफाइसी। फाइसी का मतलब होता है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, प्लांट जो होते हैं, प्लांट अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं। आप आपके चारों ओर जो प्लांट देख रहे हो उनके अलावा भी प्लांट होते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर एक प्लांट की टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये ऐसे प्लांट हैं जो देखने में बिल्कुल भी प्लांट नहीं लगेंगे, थैलस लाइक हैं, फुटबॉल की तरह ऐसे ही पड़े रहते हैं दीवारों पर या फिर पानी के ऊपर, ऐसे ही जो है हल्का फुल्का जो है प्लांट बन जाते हैं। तो इनको हम थैलोफाइटा बोलते हैं। थैलोफाइटा में ही आपके एल्गी और फंगी आते हैं। एल्गी एंड फंगी, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि ये जो शैवाल और कवक जो हैं ये क्या हैं। शैवाल और आपके कवक जो हैं ये क्या हैं, तो ये जो हैं आपके थैलोफाइटा प्लांट हैं। ये आपके प्लांट हैं और कैसे प्लांट हैं, थैलोफाइटा प्लांट है। प्लांट मेनली हम किनको कहते हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि प्लांट कौन होते हैं, वे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं सन के थ्रू, उनको हम प्लांट कहते हैं। तो प्लांट के बारे में आगे और ज़्यादा बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्गी की। एल्गी की अलग अलग टाइप होती हैं। कुछ रेड कलर की एल्गी होती हैं, कुछ ब्राउन कलर की होती हैं, कुछ ग्रीन कलर की होती हैं और उनको नाम भी अलग अलग दिया गया है। देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो इजीली मिल रहा होगा कि आपका जो रोडोफाइसी है वो आपकी रेड एल्गी होगी, यानी कि 3 का तो डी होगा। ये तो बिल्कुल आपको कंफर्म हो गया है कि 3 का डी होगा और आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 3 का ए इसको काट दो, 3 का बी इसको काट दो, 3 का सी इसको काट दो। राइट आंसर आपका कौन आ गया, बी आ गया। लेकिन आपको ऐसे ये क्वेश्चन होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ
कि कॉलम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपको एक भी आ रहा है तो आप इजीली जो है पूरा क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, क्योंकि जो है पर्सनली मतलब जो है ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रीन एल्गी को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन एल्गी को जो है क्लोरोफाइसी कहा जाता है। ग्रीन एल्गी क्लोरो, देखिएगा क्लोरोफिल की वजह से ही क्लोरोफिल होता है प्लांट के अंदर। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है, तो ऐसे याद रखोगे क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी और साइनोफाइसी। साइनोफाइसी एल्गी नहीं है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है साइनोफाइसी जो है आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी है। कैसी है? ब्लू और ग्रीन, टू टाइप की एल्गी है। साइनोफाइसिस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन नील हरित शैवाल इसको बोल देते हैं हिंदी के अंदर। एक बचता है फियोफाइसी, और फियोफाइसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ब्राउन एल्गी हो जाएगा। तो आपको जो है क्वेश्चन तो इजीली आप कर सकते हो। अगर आपको रेडोफाइसी का भी अंदाज़ा है तो भी आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी जो है मैंने आपको सभी के बताए हैं ताकि आप इनको याद रखें कि क्लोरोफाइसी को क्या कहते हैं, फियोफाइसी को क्या कहते हैं, रोडोफाइसो को क्या कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है एल्गी से। मैं कह रहा था ना, अगर सिंगल आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि किस एल्गी को हम क्या कहते हैं। देखिएगा रोडोफाइसी जो होती है वो रेड एल्गी होती है, और रोडोफाइसी जो होती है वो आपकी रेड एल्गी होती है। रिवीजन हो जाएगा। क्लोरोफाइसी जो होती है वो आपकी ग्रीन एल्गी होती है, और फियोफाइसी जो होती है ये आपकी ब्राउन एल्गी होती है। कैसी होती है? ब्राउन एल्गी एल्गी होती है। और लीवरवुड्स जो होता है वो एल्गी नहीं है, इवन ये थैलोफाइटा प्लांट ही नहीं है। ये प्लांट की अलग ही टाइप है जिसको हम बोलते हैं ब्रायोफाइटा। इट इज ब्रायोफाइटा प्लांट। यह जो है एक ब्रायोफाइटा फाइटा प्लांट है। यह एक ब्रायोफाइटा का टाइप का जो है प्लांट है। प्लांट किंगडम जब हम करते हैं तो अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। यहाँ पर रेड एल्गी आपसे पूछी है तो रोडोफाइसी इज द राइट आंसर। रोडोफाइसी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। वैसे मैंने आपको सभी चीजें बता दी हैं। सर जी ये एल्गी जो होती हैं मेनली जो होती हैं, अगर एल्गी की बात करूं तो ये समुद्री यानी कि मैरीन इलाके में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। सलाद के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों में जो है इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपकी एक शैवाल होती है जिसका नाम होता है अगर अगर शैवाल। अगर अगर एल्गी। ये अगर अगर एल्गी जो होती है इससे चटनी सूप वगैरह बनाई जाती हैं। चटनी सूप वगैरह बनाई जाती हैं। एक शैवाल होती है जिसका नाम होता है क्लोरेला एल्गी। ये इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला एल्गी। इससे मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती है। मलेरिया मेडिसिन बनाई जाती है, सॉरी, इससे एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती हैं किससे भी? आपकी जो क्लोरेला एल्गी। तो अलग अलग नाम है एल्गीज के। तो एल्गी जो होती हैं अलग अलग काम आती हैं मेडिसिन बनाने में, फूड के लिए भी हम यूज़ करते हैं, चटनी सूप सलाद वगैरह बनाने में इनका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन जो पूछा गया है अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से? स्टार्च से है। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ स्टार्च फाउंड इन मेनली इन पल्प ऑफ सीड। सीड का जो पल्प होता है उसके अंदर पाया जाता है। फ्रूट्स, ट्यूबर्स में, रूट्स में, स्टेम ऑफ प्लांट में पाया जाता है, स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज एंड व्हीट एंड राइस, इन सभी में पाया जाता है। यानी किसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मक्का में, आलू में, गेहूं में, धान के बीजों में, फलों के कंद जो होते हैं उनके अंदर, पौधों की जड़ों में, तनों के गुद्दों में, इन सभी में पाया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसका जो है आपसे आंसर पूछा है। अब देखिएगा यहाँ पर स्टार्च का नाम पूछा है तो इस स्टार्च का नाम होता है अमीलम। क्या होता है? अमीलम। अमीलम इज जो है ये पाया जाता है मेनली किनके अंदर भी? आपकी जड़ों के अंदर, तनों के गुद्दों के अंदर, आलू गेहूं या इन सभी के बीज वगैरह, धान के बीज वगैरह में। तो याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्ट के लिए याद रखोगे तो दी बेस्ट रहेगा, क्योंकि स्टार्च बहुत टाइप की होती हैं। हम केवल स्टार्च को ही पढ़ते हैं, इनके टाइप्स को ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने लगे तो एक लेवल की साइंस बन जाएगी, आप ये मान सकते हो। बीएससी के अंदर ये जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक दो बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया तो आप इसको पढ़ने ही बैठ जाओगे, बीएससी की बुक ही पढ़ दोगे, नहीं। स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभार
पूछ लिए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिलेक्शन जो होता है वो हार्ड से नहीं होता, हार्ड सभी के लिए हार्ड होता है, सिलेक्शन इजी और मॉडरेट से होता है। आपको इजी और मॉडरेट से क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। हार्ड अगर मे भी अगर होता है ऐसा कि गलत हो जाता है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अमाइलम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द कॉमन टर्म ऑफ एंक्लिस्टोमा। एंक्लिस्टोमा जो है किसको कहते हैं, डायरेक्ट नाम है, देखिएगा टैप वार्म, राउंड वार्म, फिलारिया वार्म, हुक वार्म। देखिएगा ये एक कृमि होता है जिसको हम बोलते हैं हुक वार्म। हुकवार्म का ही दूसरा नाम जो है एंक्लियोस्टोमा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है हुकवार्म, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसएससी का मन पसंदीदार क्वेश्चंस में से एक बना हुआ है, बहुत से एग्जाम्स में पहले भी पूछा जा चुका है। हाल ही में एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। हुकवार्म का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसको मेनली हम जो है आपके एंक्लियोस्टोमा के नाम से जानते हैं, एंक्लियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा भी, नेक्स्ट है आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है किससे, वैज्ञानिक नाम से। देखिएगा हर एक वेजिटेबल का, हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का अपना एक साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम हम जिसको कहते हैं। नोमेनक्लेचर दिया गया था, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, केवल थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं। कुछ नोमेनक्लेचर आप कर लीजिएगा क्योंकि नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए एंटोनियो लियोन सॉरी जो आपका लीनियर था, कार्ल्स लीनियस नाम के व्यक्ति जो थे, लीनियर नाम के व्यक्ति, उन्होंने सबसे पहले जो है हर एक एनिमल, प्लांट और वेजिटेबल, इन सभी का नाम दिया, अलग नाम दिया। जैसे हमारा होमो सैपियंस है, हमारा जो है होमो सैपियंस है, ऐसे ही हर एक एनिमल को, हर एक मतलब वेज प्लांट को जो है अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये जो है आपके नाम जो हैं इनमें कुछ समझाने या समझने का है नहीं, आपको डायरेक्ट ही रटने पड़ेंगे। हाँ कुछ चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। सोलनम लाइकोपर्सिकम याद रखिएगा, लाइको देखिएगा, अगर आपने कभी याद हो तो लाइकोपिन किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। तो ऐसे कुछ हिंट वर्ड से अगर आप समझ सकते हो तो दी बेस्ट है, नहीं समझ सकते तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि आपका सोलनम लाइकोपर्सिकम जो होता है वो किस में पाया जाता है। ये जो है आपके टमाटर का, सॉरी किस में पाया नहीं, ये किसका साइंटिफिक नेम है, तो टोमेटोज का है। ये एल लगा हुआ है, ये लीनियस का नाम है। लीनियस ने क्या किया, हर नाम के आगे अपना नाम लगाया। जैसे कि हमारा नाम होमो सैपियंस लीन है, लास्ट में हमारे भी लास्ट में एल लिखा हुआ मिलेगा क्योंकि इसने नोमेनक्लेचर को दिया था, इतने एनिमल्स के नोमेनक्लेचर दिए थे तो इतना तो बनता ही था कि अपने नाम को लास्ट में लगाए। ठीक है, तो कैरोलन लीनियस ने अपना जो है नाम लास्ट में लगाया है हर के। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी भी जो मतलब कोई भी आपका नाम जो होता है, साइंटिफिक नाम जो होता है, उसके लास्ट में एल लगा हुआ होता है, वो एल किसको डिनोट करता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है। होमो सैपियंस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक जीन को और एक स्पीसीज को डिफाइन करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा, केवल इतना ही याद रखिएगा, लाइकोपर्सिकम जो है वो किसका नाम है, ये आपके टोमेटो का ही साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, अब फिर वही बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ आ जाते हैं तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी इसके अंदर स्किप पॉइंट रटाने का या कुछ चीज़ें नहीं है। प्रीवियस ईयर टीसीएस हमेशा प्रीवियस ईयर को रिपीट करती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। कम से कम मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 20 एनिमल, 20 प्लांट, इनके जो है साइंटिफिक आपको नाम आने चाहिए। हमने जो हमारी जो थ्योरेटिकल बुक है, जीएस थ्योरी की जो पिनेकल की बुक है, उसमें सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। उसका सेशन भी है अलग से, उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रखी हैं पूरे के पूरे सेशन को, तो आप उसको देख सकते हो। मैंने आपको बता दिया, इसका जो नाम होता है वो कैरेट घास होता है, यानी कि हिस्टेरोफोरस साइंटिफिक नाम किसका होता है, आपके कैरेट ग्रास का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है ओलियोगम रेजाइन, जिसको हम हींग बोलते हैं। हींग सुना होगा, सब्जी वगैरह में डालते हो आप हींग। हींग कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है फेरुला। फेरुला प्लांट होता है, फेरुला प्लांट से हींग को प्राप्त किया जाता है। पहले क्वेश्चन यही आता था कि हींग जो है किस प्लांट से
मिलता है। तो हींग जो है आपके फेरुला प्लांट से मिलता है। किस प्लांट से मिलता है? फेरुला प्लांट से मिलता है। पहले तो एक बात याद रखिएगा, मैं बता देता हूँ फेरुला प्लांट में कहाँ पर मिलता है। फेरुला प्लांट की जो जड़ होती हैं, रूट होती हैं, रूट के लेटेक्स को निकाला जाता है। लेटेक्स होता है जो मतलब किसी भी पेड़ को जब आप काटोगे तो उसके अंदर से एक लिक्विड निकलेगा जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स। तो जो फेरुला प्लांट है उसकी जो रूट होती है, उसकी रूट के अंदर से लेटेक्स को निकाला जाता है, और उस लेटेक्स से आपका कौन प्राप्त होता है? हींग प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा हींग को कहाँ से बनाया जाता है? फेरुला प्लांट। ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर लीजिएगा। मैंगो में नहीं होता, बनाना के लीव्स से जो है आपका हींग नहीं बनाया जाता। हींग फेरुला से बनाया जाता है, और फेरुला के लेटेक्स से, फ्रॉम द स्टेम के लेटेक्स से नहीं, रूट के लेटेक्स से बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। बहुत ही लेवल का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, क्योंकि इसमें स्टेम और रूट दोनों चीज दे रखी हैं। अब हम मेनली क्या करते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि हींग जो है वो फेरुला प्लांट से लिया जाता है, लेकिन आपको पूरा पता होना चाहिए कि फेरुला प्लांट के रूट के लेटेक्स से। अगर पूरा नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द साइंटिफिक नेम ऑफ डोमेस्टिक डैश इज कैनिस लूपस फैमिलियर। ये इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो आपका जो कैनिस लूपस फैमिलियर जो है वो किसका नाम है? ये जो है आपके डॉग का नाम है। किसका? भी कुत्ते का नाम जो है वो कैनिस लूपस फैमिलियरिस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैनिस आप देखते होगे, इंग्लिश करते हो आप, इंग्लिश में रूट वर्ड डॉग का पढ़ा भी होगा आपने। नहीं पढ़ा है तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो डॉग जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैनिस लूपस फैमिलियर होता है। क्या होता है? कैनिस लूपस फैमिलियर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। व्हाट इज द बॉटेनिकल नेम ऑफ मैंगो? मैंगो से बहुत बार ये एक आप ये मान सकते हो रिपीटेड, एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है। इतनी बार ये क्वेश्चन आया तो आपको याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इसका जो है क्या नाम है? भी इसका जो है वनस्पतिक नाम है, बायोलॉजिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है किसका? भी आपके मैंगो का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ कॉलम ए एंड बी? मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूँ, जब कॉलम वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो सबसे आसान होते हैं। दिखने में तो थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, मे बी आपको भी लगते होंगे, बट बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। अब आपको एक भी आता ना तो भी मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। देखो भाई, मुझे पता है कि लेमन जो होता है, लेमन विटामिन सी जो है वो लेमन में पाई जाती है। इसका भी नहीं पता। बटर और चीज जो होता है ये पूरा का पूरा फैट है, तो यहाँ पर फैट को कर दो। देखिएगा फैट रिच फूड जो है डी, यानी कि दो का डी, अब दो में है, दो का डी। ठीक है, दो का डी, ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो ये जो होगा ये दो का आंसर होगा। ये किसका आंसर होगा? दो का आंसर होगा। एग वाइट, जो एग का बाहर का जो हिस्सा होता है, व्हाइट हिस्सा जो होता है, उसके अंदर होता है प्रोटीन। उसमें क्या होता है? प्रोटीन। यानी कि यहाँ पर सी का जो एक का जो होगा वो सी होगा, एक का सी होगा, एक का सी होगा। ठीक है, यानी कि एग वाइट में क्या होता है? देखिएगा एग जो होता है, एग के अंदर जो बीच में जो हिस्सा होता है येलो कलर का, जिसको यॉक बोलते हैं, ये कलर, ये जो होता है इसमें फैट होता है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका फैट होता है, और ये जो वाइट पोर्शन होता है इसमें आपकी प्रोटीन होती है। इसमें क्या होती है? प्रोटीन होती है। मेनली आपने देखा होगा जो एथलीट वगैरह होते हैं, गेम करने वाले होते हैं, वो अंदर का निकाल कर केवल आउटर बाहर का खाते हैं। ठीक है, तो आपका फैट और जो है प्रोटीन, इनको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो आपसे जो है आंसर आपको मिल गया होगा। लेमन विटामिन सी होता है, यानी कि ये आईवी हो जाएगा। और गेहूं में जो बच गया वो आंसर है, तो कार्बोहाइड्रेट गेहूं में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मे बी आपको आंसर जो है मिल गया होगा। पहले का जो है वो सी होगा, 1 का सी बिल्कुल ठीक है, दूसरे का डी होगा बिल्कुल ठीक है, तीसरे का बी होगा, तीसरे का ए होगा, तीसरे का ए होगा भी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है व्हीट में पाया जाता है, तीसरे का ए होगा, तो सी इज द राइट आंसर। तो आपके कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो गेहूं, चावल, आलू, या फिर आपका जो है केला है, इन सभी में जो है आपका क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। और जितने भी सोर सब्सटेंस होते हैं, खट्टे फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सोर्सेज से क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यूट्रिशन से क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूट्रिशन से लगभग जो है क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के टॉपिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। तो हम पहले भी कर चुके हैं शायद इसको। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? जो आपकी सेल्स की फॉर्मेशन करता है, मसल्स की फॉर्मेशन करता है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मसल्स फॉर्म करना, मसल्स फॉर्मेशन करने का काम होता है। फॉर्मेशन करता है कौन? करता है सेल्स को फॉर्म करता है। रिकवरी ऑफ बॉडी करता है, रिकवरी ऑफ बॉडी करता है, शरीर को की रिकवरी करता है। और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम आपका प्रोटीन होता है। एंड अगर आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड का ग्रुप है। अमीनो एसिड्स का ग्रुप जो है आपका क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन और क्या करता है, प्रोटीन जो है एनर्जी भी देता है। एनर्जी देने का काम भी प्रोटीन करता है। कितनी एनर्जी देता है सर जी? 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4.3 कैलोरी जो है एनर्जी देता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी को, नॉर्मल पर्सन को कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए पर डे। तो नॉर्मल पर्सन की अगर मैं बात करूं, नॉर्मल पर्सन की प्रोटीन कंज्यूम की बात करूं, तो वो उसको 1 ग्राम पर बॉडी वेट करना चाहिए, पर बॉडी वेट। मान के चलो मेरे अंदर 80 केजी वेट है, तो मुझे 80 ग्राम प्रोटीन खाना है। ठीक है, अगर कोई एथलीट है, हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर कोई भी है, तो उसको 2 ग्राम पर बॉडी वेट चाहिए, 2 ग्राम पर बॉडी वेट। अब आप कहोगे कि सर एथलीट, खिलाड़ी, हार्ड वर्कर, इनको 2 ग्राम क्यों चाहिए? क्योंकि भाई ये ज़्यादा वर्क करेंगे तो इनकी मसल्स ज़्यादा टूटेंगी, इनकी सेल्स ज़्यादा टूटेंगी। और उन सेल्स की रिकवरी करने के लिए केवल एक ही प्रोडक्ट होता है, जिसका नाम क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? भी प्रोटीन होगा। फैट और कार्बोहाइड्रेट ये भी एनर्जी देते हैं। मेनली इनका काम भी क्या है? एनर्जी देना ही है। ये भी आपको एनर्जी देते हैं। इवन फैट जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। 1 ग्राम 9.1 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन इतनी एनर्जी का आप करोगे क्या? इतनी एनर्जी आपको काम ही नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी देता है। मेनली सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हम लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, क्योंकि हमारे फूड में मेनली क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ही होती है। हम खाते ही ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट हैं। विटामिन्स ये किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं देता। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो एनर्जी नहीं देता। विटामिन एनर्जी नहीं देता है। विटामिन एनर्जी नहीं देता, ये केवल एक काम करता है, प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज, यानी कि रोगों से बचाने का काम जो है वो किसका है? डिजीज, रोगों से शरीर को बचाने का काम जो है वो किसका है? विटामिन का है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। तो ये आपके न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस चले हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है न्यूट्रिशन का, अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि खनिज और जो आपके विटामिन है। अब विटामिन एनर्जी तो देते नहीं है, एनर्जी नहीं देते तो करते क्या? दिखेगा कुछ चीजों को देखो, क्या विटामिन और खनिज, कोई भी मिनरल यानी कि आयरन है, जिंक है, कोई भी मिनरल है, क्या ब्रीथ करवा सकता है क्या? अरे ब्रीथ में तो कोई रोल नहीं होगा, श्वसन में तो फेफड़े का रोल है, लंग्स का रोल है। स्वेट, पसीना निकाल सकता नहीं भी। स्वेट का काम किसका? स्वेट ग्लैंड का है। स्वेट, पसीना निकालना किसका काम है? स्वेट ग्लैंड का है, यानी कि ये स्वेटिंग में भी कोई सहायता नहीं करेगा। प्रॉपर फैट स्टोरेज, फैट को स्टोरेज करने में भी इसका कोई भी रोल नहीं है विटामिन का। विटामिन का केवल एक ही रोल है, कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर फूड, इन आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी, देखिएगा हमारी बॉडी बहुत सी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही चलती है। अगर बॉडी में केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी तो न ही तो हमारा फूड डाइजेस्ट होगा, न ही फूड से किसी भी टाइप की एनर्जी मिलेगी। यानी कि फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी लेना ही आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन है। तो वास्तव में विटामिन और मिनरल करते क्या हैं? ये फूड जो एनर्जी आप लेते हो ना, फैट खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, इससे हमें एनर्जी मिलती है। बट उस एनर्जी को देने में, योगदान किसका होता है? ये काम करने में सहायता कौन करती हैं? तो विटामिन एंड मिनरल करते हैं, कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि सर जी व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब एक लाइन में अगर मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को समझा पाऊँ, इट इज इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ये समझ सकते हो आप कि बॉडी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू चलती है, और उन केमिकल रिएक्शंस, वो जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, उन केमिकल रिएक्शन के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारा केमिकल रिएक्शंस का फंडामेंटल्स जो है ये आपका मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा।
एज पर द डाइटरी का मतलब जो डाइट होती है, डाइट के अनुसार, गाइडलाइंस रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के द्वारा जो रिकमेंड किया जाता है, द आरडीए फॉर कोलेस्ट्रॉल इनटेक इन हेल्दी एडल्ट एंड चिल्ड्रन अबव 4 years ऑफ एज इज डैश mg पर डे। इसने क्वेश्चन पूछा है कोलेस्ट्रॉल से। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आरडीए कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। ठीक है, दो बातों का आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे कोलेस्ट्रॉल क्या है, इट इज फॉर्म ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्म सैचुरेट फॉर्म ऑफ, हाँ फॉर्म ऑफ कर दो, फॉर्म ऑफ फैट, फॉर्म ऑफ फैट। यह एक फैट का रूप है, फैट का रूप है। अब कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक तो होता है आपका एचडीएल और एक होता है आपका एलडीएल। एलडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। यानी कि बॉडी के अंदर दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल मान के चलो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मान के चलो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, बैड। बैड वाला क्या करेगा, खराब वाला क्या करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिजीज करेगा। हार्ट डिजीज को बोलते हैं सीएडी, कार्डियक आर्टरी डिजीज। सीएडी करेगा, बीपी करेगा, हार्ट अटैक करवाएगा या कुछ भी करवा सकता है। तो कार्डियक आर्टरी डिजीज करने का रोल जो, मतलब करने का रीजन जो है वो है बैड कोलेस्ट्रॉल। एक होता है गुड वाला, अच्छे वाला, जिसको हम आरडीए फॉर कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या फिर अच्छे वाला जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसी का जो हम जो है आरडीए चेक करते हैं। ठीक है, तो जो गुड वाला जो होता है, अच्छे वाला जो होता है, वो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स फॉर्मेशन करने में सहायता करता है। और वास्तव में हमारी बॉडी जो काम करती है वो हॉर्मोन्स की वजह से ही करती है। सारा बॉडी का रेगुलेशन जो है वो हॉर्मोन्स के द्वारा ही चलाया जाता है। तो यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल का काम है हॉर्मोन्स बनाना। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जरूरी है, नहीं है कि बिना कोलेस्ट्रॉल काम चल जाएगा, नहीं, कोलेस्ट्रॉल जरूरी है। बैड वाला नहीं चाहिए, अच्छे वाला चाहिए। तो कितना चाहिए, ये अच्छे वाले की बात की गई है, कितना चाहिए, तो लगभग जो है 300 mg पर डे के करीब जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। तो आपका 300 mg पर डे जो है ये होना चाहिए। और भी कोलेस्ट्रॉल काम करता है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करता है, स्किन की फॉर्मेशन करता है, बहुत सी चीज़ों में आउटर लेयर्स की फॉर्मेशन करता है। तो ये इसके लिए जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। तो याद रखिएगा, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, आरडीए फॉर कोलेस्ट्रॉल जो है कितना होना चाहिए, ये जो है आपका 300 ग्राम पर डे होना चाहिए। सॉरी, ग्राम नहीं mg, ग्राम नहीं mg, ये याद रखिएगा, ग्राम ज्यादा हो सकता है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वाटर सोल्यूबल विटामिन फाउंड इन वेरियस फूड्स इंक्लूडिंग लीवर, मिल्क, एग्स, फिश हेल्प्स टू कीप योर बॉडीज ब्लड एंड नर्व हेल्थी। तो सबसे पहले तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विटामिन क्या है। मैं विटामिन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिएगा, पहले तो मैं बात करता हूँ विटामिन की, विट प्लस में अमाइन, विटामिन। विटामिन विटामिन जो है अमाइन ग्रुप का सदस्य है, अमाइन ग्रुप का सदस्य है विटामिन। वास्तव में ये किसी भी टाइप की एनर्जी नहीं देती हैं, करती क्या है, ये विटामिन जो है हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं देती हैं, ये केवल क्या करती हैं, ये हमारी बॉडी को रोगों से बचाती हैं, यानी कि प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। ठीक है, इसका काम ही इतना है, किसका भी, विटामिन का। अब विटामिन दो टाइप की होती हैं, यहाँ पर सुनिएगा, विटामिन दो टाइप की होती हैं। अब ये क्वेश्चन जब आता है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन कितने टाइप के होते हैं, क्वेश्चन बच्चे क्वेश्चन गलत क्यों कर देते हैं, वो ऐसे याद करते हैं ए बी सी डी ई के और गिन के 6 कर देते हैं। ऑप्शन 1 6 ही मिलेगा आपको। विटामिन दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल सोल्यूबल, और एक होती है आपकी फैट सोल्यूबल। केवल दो ही टाइप की जो है आपकी विटामिन पाई जाती हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। वाटर सोल्यूबल का मतलब ऐसी विटामिन जिसको अपना काम करने के लिए, मोड ऑफ एक्शन में आने के लिए वाटर की जरूरत है, बिना वाटर के वो काम नहीं कर पाएगी, उसको हम वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। और वाटर सोल्यूबल आपकी विटामिन दो हैं, बी सी। कौन कौन सी हैं, बी एंड सी, बी एंड सी। अब देखिएगा यहाँ पर बी जो है ना, बी के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, बी के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं B1 से लेकर B12। यहाँ पर एक क्वेश्चन और गलत मत कर दीजिएगा, B1 से लेकर B12। आप सोचोगे सर B1 से B12 तक 12 कॉम्प्लेक्स B1 के पाए जाते हैं, नहीं, बी के कितने कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, केवल 8 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, बीच में मिस भी होते हैं। ठीक है, B1 से B12 सारे नहीं होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स केवल 8 होते हैं।
ठीक है। तो 8 बी कॉम्प्लेक्स और 1 सी यानी कि 9 विटामिन ऐसी हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं। और फैट सोल्यूबल विटामिन कितनी है? फैट सोल्यूबल विटामिन है कीड़ा, घी में कीड़ा याद रखो, कीड़ा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ये जो बच गई बी के अलावा, बी और सी के अलावा जो बच गई वो आपकी क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। 2 टाइप के विटामिन मैंने आपको बता दी है। तो आपको ये याद रखना है वाटर सोल्यूबल बी और सी नहीं है, बी के कॉम्प्लेक्स भी वाटर सोल्यूबल हैं। जितने भी बी के कॉम्प्लेक्स हैं, 8 कॉम्प्लेक्स हैं बी के, ये भी आपके वाटर सोल्यूबल हैं। तो कर दीजिएगा आंसर। तो बी2 और ए और ई, क्या बात कर दिया भाई यहाँ पर, कौन सी वाटर सोल्यूबल है? अरे B12 आ गया ना, B12। 1 मिनट रुकिएगा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ा कैसे रहा है कि यहाँ पर सी भी ऑप्शन में है और B2 भी आंसर ऑप्शन में है, यानी कि ए और बी में से कोई सा भी आ सकता है। अब क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये तो वाटर सोल्यूबल ही नहीं है, इनको तो काट ही दो, ये तो वाटर सोल्यूबल ही नहीं है। 50-50 पर तो क्वेश्चन अपना बन ही गया है, ठीक है। फाउंड इन वेरियस फूड इंक्लूडिंग लीवर, मिल्क, एग्स, फिश, हेल्प टू कीप योर बॉडीज ब्लड एंड नर्व सेल हेल्दी। ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पर देखिएगा, बॉडी के ब्लड और नर्व सेल को अच्छा करने में कौन सी विटामिन का रोल है? ये क्वेश्चन वैसे भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी, आप याद रखिएगा। इसका काम है विटामिन B12। B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन जो होता है, ये विटामिन जिसको हम B12 बोलते हैं, ये विटामिन आपकी बॉडी के ब्लड और नर्व सेल्स को अच्छा रखने के लिए जो है अच्छी मतलब जो है योगदान देती है, ठीक है। सी विटामिन जो है बॉडी में इम्यूनिटी का निर्माण करती है, इम्यूनिटी बनाने में योगदान देती है। इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोध क्षमता जिसको हम बोलते हैं, रोगों से लड़ने की जो क्षमता जो होती है उसको बनाने में विटामिन सी जो है अच्छा रोल अदा करती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा भी? B12 इज द राइट आंसर। क्लियर भी? तो 14 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच फूड आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12? B12 के जो अच्छे सोर्स हैं वो क्या हैं? अभी अभी हमने बात की है B12 की, जिसका नाम है साइनोकोबालामीन। B12 साइनोकोबालामीन, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। साइनोकोबालामीन ये क्वेश्चन में ही बनता है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है और बॉडी के ब्लड और नर्व हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो है मेनली किस में पाई जाती है? मीट के अंदर जो है, मांस नॉन वेज के अंदर जो है आपकी B12 सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स टू कीप और स्किन एंड आई हेल्दी? कौन सी विटामिन आंखों के लिए जो है अच्छी है? एक बात बता देता हूँ आपको, हर एक विटामिन का, जितनी भी विटामिन है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए है। इन सभी विटामिन के एक तो केमिकल नेम पता होने चाहिए। केमिकल नेम यहीं पर बता देता हूँ मैं, केमिकल नेम याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। दूसरा, रिलेट टू विच ऑर्गन, रिलेशन पता होना चाहिए किस ऑर्गन से इसका रिलेशन है। तीसरा, सोर्स पता होना चाहिए कि इस विटामिन को कहाँ से हम जो है प्राप्त करते हैं, सोर्सेज पता होने चाहिए। और चौथा जो है आपको डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है, रोग जो होता है, डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी कि कमी से, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए किसी भी विटामिन के बारे में, ठीक है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं ट्रिक बताता हूँ। केमिकल नेम याद करने के केवल एक ही ट्रिक है, रथ एक टॉफी। आप इसको रख लो, रथ हिंदी में एक टॉफी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में नाम सेम है। पहले नंबर पे आता है ए, यानी कि केमिकल नेम जो है वो किससे स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा, रे का, सॉरी ए का केमिकल नेम जो है रे से स्टार्ट होगा और इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। आपको पूरा नाम याद ही नहीं करना भाई, क्यों कर रहे हो आप? जब हमें पता एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे तो आप रेटिनॉल क्यों कर रहे हो? दूसरा, बी का नाम स्टार्ट होगा थे से, यानी कि थाइमीन। सी, ए का एस्कॉर्बिक एसिड। डी, कैल्सीफेरोल। ई, टोकोफेरोल। के, फिलोक्विनोन। तो मैंने आपको एक लिख के बता दिया है, आपको ये सारे नहीं करने हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, स्टडी अगर आप कर रहे हो तो स्मार्ट स्टडी करो, मूर्खों वाली स्टडी मत करो। जब हमें पता है कि इस एक ट्रिक से हमारा काम चल जाएगा तो हम क्यों कर रहे हैं ज्यादा एफर्ट? रथ एक टॉफी।
रिलेशन देखो किस विटामिन का किसके साथ रिलेशन है, ये आपको करना पड़ेगा। विटामिन ए, पहला काम है हमारा देखना, आंखों से संबंधित आई रिलेटेड विटामिन जो है वो कौन सी है, ये जो है आपकी विटामिन ए है। बी, विटामिन बी, आपने देखा होगा जब हम फिजिकली कमजोर हो जाते हैं तो बी कॉम्प्लेक्स के पत्ते खाते हैं, तो फिजिकल पावर से रिलेटेड है ये, किससे, फिजिकल पावर से रिलेटेड है। सी, विटामिन सी, कर्वी, स्किन रिलेटेड विटामिन है, किससे रिलेटेड, स्किन के लिए अच्छी है। विटामिन डी, डी डी सनलाइट में मिलती है। कैल्शियम, कैल्सीफेरोल, कैल्शियम होती है इसमें, कैल्सीफेरोल कैल्शियम होती है, बोन्स के लिए अच्छी है, किसके लिए अच्छी है, बोन हड्डियों के लिए अच्छी है। ई, टोकोफेरोल, रिप्रोडक्टिव विटामिन है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। के, पी, पिलोक्विनोन, के, ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड विटामिन है, किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड विटामिन है। तो रिलेशन आपको पता चल गया होगा। यहां पर आपसे पूछा आई और स्किन के लिए कौन सी विटामिन जो है सहायता है। अब ये कहोगे सर सी आपने स्किन के लिए बताई, लेकिन भैया जो ए जो होती है ना वो आंखों के लिए और स्किन दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। सोर्सेज कितने ही कर लो कम ही पड़ेंगे, क्योंकि सोर्सेज हर विटामिन के अनेकों सोर्स हैं। मैं तो आपको कहूंगा नहीं कि आप सोर्स करो, ठीक है, किस्मत में अगर आपका मिलना होगा, लिखना होगा, मतलब जो है आना होगा तो आ जाएगा। वैसे एक एक कर लेना, विटामिन ए गाजर में पाई जाती है, विटामिन बी पनीर में पाई जाती है, विटामिन सी सौर फ्रूट खट्टे फ्रूट्स में पाई जाती है, डी सनलाइट में पाई जाती है, ई अंकुरित बीज जो होते हैं, बर्ड सीड्स जो होते हैं उनमें पाई जाती हैं, काजू बादाम वगैरह जो होते हैं। के विटामिन के जो है पत्तेदार हरी सब्जी पालक वगैरह इनमें जो है ये पाई जाती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। डिजीज, इनकी कमी से, इनसे रिलेटेड ही डिजीज होगी, सिंपल सी बात है। जैसे ए की कमी से आंखों से संबंधित, आंखों से संबंधित कौन कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कोरोनोसिस है, और भी आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो सकती है। बी, शरीर से संबंधित होगी, बी बेरी बेरी बेर जैसा हो जाना, शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाना। सी, स्किन रिलेटेड है, स्कर्वी मसूडों से खून आना। बी, डी बोन रिलेटेड है, यानी कि बोन की कमजोरी, बोन की कमजोरी में रिकेट्स है, ओस्टियोमलेसिया, लैगबो है, नोकनी है, सारे आ जाएंगे। ई, रिप्रोडक्शन हेल्थ से संबंधित है, यानी कि इसकी कमी हो गई तो महिलाएं बांझ हो जाएंगी, यानी कि अनफर्टिलिटी, पुरुषों में भी मैन पावर की कमी हो जाएगी। के, ब्लड रिलेटेड है, अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड का क्लॉट नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो कि किस विटामिन से क्या कमी से क्या हो सकता है, मैंने सभी को आपको बता दिया है, सारा मैंने नहीं करवाया है। अगर एक में ही करवा देंगे तो पूरा ही टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, श्योर फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं उन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो लेमन, आवड़ा, लेमन, इन सभी में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। रथ एक टॉफी एस्कॉर्बिक एसिड, क्या नाम इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसी विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है। एक बात याद रखिएगा, ये वाटर सोल्यूबल है, बी से ज्यादा है, इसलिए वाटर सोल्यूबिलिटी होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, मतलब इसके जो हैं लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि बॉयल करने पर ये विटामिन खत्म हो जाएगी, जैसे जैसे वाटर बॉयल होता जाएगा ये भी खत्म हो जाएगी। सब्जी को धोने पर भी ये विटामिन खत्म हो जाएगी, छीलने पर भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अल्कोहलिक व्यक्ति जो होता है, जो ज्यादा अल्कोहल पीता है, उसके अंदर भी ये विटामिन कम मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये विटामिन जैसे जैसे वो अल्कोहल पिएगा यूरिन के साथ ये विटामिन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। पसीना, आंसू और यूरिन, इन तीनों में जो है विटामिन सी पाई जाती है, क्योंकि विटामिन सी पानी के साथ बाहर आ जाती है बॉडी से। ऐसी विटामिन जिसको आपको डेली खाना पड़ेगा, रोज खाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये आपके बॉडी में रुकेगी नहीं, ये पानी के साथ बाहर आ जाएगी। तो ये बहुत से इसके जो हैं आप ये मान सकते हो ड्रॉबैक्स भी हैं वाटर सोल्यूबल होने की वजह से, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट आर कॉल्ड, जो जीव पादपों पर निर्भर रहते हैं,
यानी कि पौधों से अपना भोजन करते हैं, यानी कि दूसरों से अपना भोजन करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं। अपन भी हेट्रोट्रोपिक हैं क्योंकि हम किसी और पर जो है फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रोपिक कौन से होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोपिक को ही हम फोटोट्रोपिक बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक जो होते हैं ये मेनली कौन होते हैं, प्लांट होते हैं। क्यों होते हैं सर जी, ऐसा क्या है प्लांट के पास? तो प्लांट के पास से एक सेल का ऑर्गन है जिसका नाम है प्लास्टिड, और प्लास्टिड में क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। यानी कि प्लांट के अंदर क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस पाया जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की वजह से, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेती हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? तो प्लांट में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लस में CO2 प्लस में पानी एक रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए पौधों को ये 4 चीज जरूरी हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन होने के बाद पौधा अपना भोजन खुद बना लेगा। C2C6H12O6 को हम बोलते हैं ग्लूकोज, यही भोजन है, भोजन बना लेगा और प्लस में हमारे लिए क्या बाहर निकाल देगा, ऑक्सीजन, और इसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यही है। क्या फोटोसिंथेसिस, एक सिंपल शब्दों में बताऊं तो पौधों के द्वारा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करके भोजन बनाना और श्वसन करना। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, CO2 छोड़ दिया, तो श्वसन भी तो हो गया। देखो फोटोसिंथेसिस के लिए तो फूड भी बन जाता है और रेस्पिरेशन भी हो जाता है। दोनों चीज जो है किसके थ्रू होती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इसको हम फोटोसिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से फूड प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। ये चीज भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। अगर ये मेरे पास होती क्लोरोफिल तो मैं भी जादू होता, कोई मिल गया वाला जादू। धूप में जाता और धूप में खड़ा होता, थोड़ी देर बाद खुद एनर्जी बन जाती। लेकिन ये मेरे पास नहीं है, केवल प्लांट के पास है। यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होगा वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा। सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which among the following vitamins influences iron absorption? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो आयरन के अवशोषण को प्रभावित करने वाला विटामिन जो है वो विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में जो है सहायता करता है। कौन भी? एस्कॉर्बिक एसिड। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक बात याद रखिएगा, आयरन का और विटामिन सी का अच्छा जोड़ा है। आयरन और विटामिन सी का अच्छा जोड़ा है। विटामिन सी देखिएगा, आयरन और विटामिन सी ये दोनों ना मिल्क में नहीं पाए जाते। मिल्क में हर चीज पाई जाती है, मिल्क में ये दोनों चीजें नहीं पाई जाती, आयरन और विटामिन सी। तो विटामिन सी जहां होगी वहां पर आयरन भी होगा, आप ऐसा मान सकते हो। तो विटामिन सी के इन्फ्लुएंस में जो है आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन विजन? तो देखने में मैं बता चुका हूं, देखने में कौन सी विटामिन सहायता करती है? विटामिन ए आई रिलेटेड विटामिन है, विटामिन डी बोन रिलेटेड विटामिन है, विटामिन B1 फिजिकल पावर रिलेटेड विटामिन है, विटामिन सी स्किन रिलेटेड विटामिन है। तो इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशंस मैं आपको करवा चुका हूं पहले क्वेश्चन में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विच विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर? बी सी, बी एंड सी सोल्यूबल इन वाटर। फैट सोल्यूबल, कीड़ा, याद रखिएगा कीड़ा, तो बी एंड सी, तो सी इज द राइट आंसर। एक बात और याद रखिएगा, बी और सी में से, बी और सी में से सी इज मोर सोल्यूबल देन बी। सी जो है ज्यादा घुलनशील है बी से, इसको भी याद रखिएगा। इसीलिए पानी के साथ ज्यादा वाष्प कौन होती है? सी ही होती है, बी भी होती है, लेकिन सी का सी जो है पानी के साथ ज्यादा निकलती है, जैसे पसीने के साथ, आंसू के साथ, यूरिन के साथ, इनके साथ सी ज्यादा बाहर निकलती है, ठीक है। तो राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो मैं आपको बता चुका हूँ बोन्स रिलेटेड या कैल्शियम रिलेटेड विटामिन कौन सी है, कैल्सीफेरोल। क्या नाम अभी, विटामिन डी, जिसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल केमिकल नेम है। और कैल्शियम में क्या, कैल्सीफेरोल में क्या होता है, कैल्शियम। और कैल्शियम किसकी फॉर्मेशन करती हैं, बोन की फॉर्मेशन करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एक बात, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या सूर्य की लाइट में विटामिन डी पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन है, क्या सनलाइट में विटामिन डी पाई जाती है। तो आप कहोगे कि जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। विटामिन डी की फॉर्मेशन आपकी स्किन करती है, आपकी मसल करती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। स्किन या फिर आपकी जो मसल होती है, आपकी मसल्स जो होती है उसके अंदर ये स्किन और मसल जो होती है वो किससे बनी होती है, स्किल और मसल जो होती है वो आपकी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। और जैसे ही हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर सनलाइट पड़ती है, जैसे ही हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल एक पिगमेंट की फॉर्मेशन करता है। और पिगमेंट का, या फिर आपकी स्किन के अंदर से एक पिगमेंट निकलता है जिसका नाम है सेलेनियम। क्या नाम है, सेलेनियम पिगमेंट। और सेलेनियम पिगमेंट और सनलाइट मिलकर, ये दोनों मिलकर एक रिएक्शन करती हैं जिसके बाद बनता है आपका कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, एंड कैल्सीफेरोल ही क्या है, विटामिन डी है। ये बात याद रखिएगा, विटामिन डी सनलाइट में नहीं होती है। विटामिन डी की फॉर्मेशन सनलाइट के थ्रू होती है, क्योंकि विटामिन डी को बनाता है सेलेनियम, और सेलेनियम को एक्टिव कौन करता है, आपका सनलाइट। इसको बस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल का जो है फैक्ट आपको बता दिया है। तो विटामिन डी को याद रखिएगा। अगर विटामिन डी कम हो जाती है तो बोन क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम, विटामिन डी एक ही बात है इन तीनों की, ये तीनों एक ही बात है। इन तीनों की कमी से, इन तीनों की कमी से क्या हो जाएगा, बोन की कमी हो जाएगी। और बोन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपको रिकेट्स। रिकेट्स ये केवल चाइल्ड में होगा। एक हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया ये एडल्ट में होगा। एडल्ट में जो है बोन कमजोर हो जाएंगी तो, ठीक है। और एक हो जाएगी लेग बो, और एक हो जाएगा आपका नॉक नी। नॉक नी का मतलब घुटनों का बिड़ना, लेग बो का मतलब घुटनों का चौड़ा होना, ठीक है। इन चीजों को आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। मैंने सारा का सारा इसका करवा दिया है, डी का पूरा पोस्टमार्टम मैंने करवा दिया। अच्छा एक चीज और, विटामिन डी जो है, क्वेश्चन आपने सुना होगा, ऐसी विटामिन जो हार्मोन होती है, तो हार्मोन नहीं होती, हार्मोन की तरह काम करती है। हार्मोन्स का काम है बॉडी में चेंज लाना। सेम ऐसे ही विटामिन डी जो है सेलेनियम बनाती है, और ये एक बॉडी में चेंजमेंट लाती है, जिसकी वजह से इसको हार्मोन कहा जाता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन की संज्ञा दी गई है कि कौन सी विटामिन जो है हार्मोन की तरह कार्य करती है। तो हार्मोन की तरह कार्य करने वाली विटामिन कौन सी है, विटामिन डी है। आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल सोर्स इज करेक्ट। कौन से जो है सोर्स करेक्ट हैं। वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ चीज देख लीजिएगा। विटामिन ए जो है पपाया यानी कि पपीते के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और आयरन जो है वो स्पिनेच, बिल्कुल ठीक है। पत्तेदार हरी सब्जियां जितनी भी हैं उन सभी में आयरन पाया जाता है। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ज़्यादातर जो है हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्यों, रीज़न ये है कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कौन करता है, आयरन करता है, आयरन करता है। इसीलिए उनको आयरन की जो है टेबलेट दी जाती है, क्योंकि आयरन ही हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो टेबलेट मत लेना, टेबलेट लेने से अच्छा ये है कि आप पत्तेदार हरी सब्जियां खाने लगे, आयरन खाने लगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसने क्वेश्चन पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो दोनों के दोनों जो है आपके ठीक हैं, बोथ आर राइट। दोनों के दोनों जो है आपके ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज नियासिन। देखिएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। बी कॉम्प्लेक्स कितने होते हैं आपके? 8 होते हैं। B1 B2 B3 B4 B5 B6 नहीं होता, B7 B8 9 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है। ऐसे करके जो है केवल 8 ही होते हैं B12 तक। तो ये जो 8 बी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें होता है एक नियासिन जो होता है B3। क्या होता है? B3 का दूसरा नाम जो होता है वो नियासिन होता है। क्या होता है? नियासिन। इंपॉर्टेंट है। B3 का नाम जो होता है वो क्या होता है? नियासिन होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, कम से कम 6 विटामिन के केमिकल नाम आपको करने हैं और 8 कॉम्प्लेक्स, ये बी के 8 कॉम्प्लेक्स, इनके भी जो है आपको केमिकल नेम करने हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा, विटामिन डी की 3 टाइप और होती हैं। जैसे विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्स होते हैं, वैसे विटामिन डी के 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं। विटामिन डी, डी फॉर डॉग, डॉग के 3 और बी फॉर बॉय, बॉय के 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो मैंने आपको बताया था घी में कीड़ा, घी में कीड़ा, याद करने की ट्रिक, घी में कीड़ा फैट में कीड़ा। ठीक है, तो कीड़ा, वसा में कीड़ा, तो देख लीजिएगा कौन सी नहीं है। तो आप याद रखें कौन सा विटामिन है फैट सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल डी है, क्योंकि बी और सी जो हैं ये दोनों के दोनों जो है आपकी क्या है? वाटर सोल्यूबल हैं। क्या भाई? वाटर सोल्यूबल हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सभी विटामिन को करना है स्टडी। ठीक है, उनके जो मैंने आपको टेबल बनानी बताई थी वो टेबल बना के आपको देखनी है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो जो है आपको अच्छे से ये पूरा का पूरा टॉपिक आ जाएगा। और आने वाले जो क्वेश्चंस हैं कुछ और आएंगे न्यूट्रिशन से, उनको भी हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे। चाहेंगे जाने की अनुमति और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद साथियों, जय भारत।